वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद समीर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, किस तरह से इस टेंस को अप्रोच किया जाता है, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हम कैसे पहचाने कि इस टेंस को कब हम यूज करें, और इसमें जो सीन्स फॉर को यूज किया जाता है क्या उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं, कब हम सीन्स को यूज करें और कब हम फॉर को यूज करें। अगर आप भी इन दोनों के यूजेस में कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह कैसे कहाँ यूज किया जाता है, सो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर वॉच करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट फर्दर अडू। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पहले ही आपको मेंशन कर चुका हूं इस बात को। इस टेंस को हम यूज करते हैं जब भी किसी ऐसे एक्शन की बात करें विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टिल नाउ, यानी कि किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट के किसी टाइम में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी स्टिल ऑनगोइंग है। फॉर एन एग्जांपल, वे लोग 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सो उन लोगों ने काम करना यहाँ 10 साल पहले स्टार्ट किया बट स्टिल उनका काम करने का जो एक्शन है ऑनगोइंग है। उस एक्शन को बोलने लिखने के लिए इंग्लिश में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। या फिर मैं कहूँ 2 घंटों से बारिश हो रही है, सो 2 घंटे पहले बारिश होना स्टार्ट हुई होगी बट स्टिल बारिश हो रही है। उस एक्शन को बताने बोलने लिखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सो आइए डिटेल में लर्न करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस तरह यूज किया जाता है, क्या इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और हम इसमें जो सीन्स फॉर को यूज करते हैं किस तरह इन दोनों वर्ड में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। सो आइए लर्न करते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है हम इसको यूज करते हैं किसी भी पॉजिटिव बात को बोलने लिखने के लिए। जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड को ऐड ना करना चाहें सो हम यूज करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे हैव या हैज। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है जैसे कि यू, वी, दे या फिर आई, सो हम यूज करेंगे हैव को। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम, सो हम यूज करते हैं हैज को। उसके बाद पुट करेंगे बीन, देन वर्ब में हम आईएनजी को ऐड करेंगे, देन आफ्टर हम यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस को यूज करेंगे अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो हम फॉर को ऐड करेंगे। इस तरह से हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव को स्ट्रक्चर्स को यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, वह सुबह से खेल रहा है। इस सेंटेंस में ये जो वह है इसको हम ही बोलते हैं, देयरफॉर हमने हैज को पुट करा है, देन आफ्टर बीन लिखा है, फिर प्ले जो वर्ब है इसके साथ हमने आईएनजी वर्ब को ऐड कर दिया है, देन आफ्टर हमने सिंस पुट करा, फिर उसके बाद में वो टाइम ऐड कर दिया। ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सो इस पर्सन ने खेलना स्टार्ट सुबह किया होगा यानी कि मॉर्निंग में किया होगा और इसका एक्शन जो है एक्टिविटी है अभी भी ऑनगोइंग है। सो इस ऑनगोइंग एक्टिविटी को दिखाने बोलने लिखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज, वे लोग यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। सो इन लोगों ने यहाँ रहना 10 साल पहले स्टार्ट किया होगा बट ये एक्शन जो है उनका रहना जो अभी भी ऑनगोइंग है, अभी भी वे लोग यहाँ रह रहे हैं। सो हिंदी के वाक्य के अंत में अगेन से आएगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करेंगे और इसमें से आ रहा है, से रह रहे हैं, सो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को, दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। सो दिस इज हाउ हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं किसी भी ऐसी बात को बोलने लिखने के लिए जो किसी पास्ट के टाइम पर स्टार्ट हुई हो बट अभी भी ऑनगोइंग है, अभी भी कंटिन्यू है। अब आइए हम समझते हैं कि कब हम सीन्स को यूज करेंगे और कब हम फॉर को यूज करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज्ड रहते हैं इन दोनों के यूजेस में। आज हम डिटेल में लर्न करेंगे फॉर और सीन्स के क्या डिफरेंट यूजेस होते हैं, किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंसेस में कि कब हमें फॉर को यूज़ करना है और कब हमें सीन्स को यूज़ करना है। आइए डिटेल में लर्न करते हैं।
जब भी कभी हम सीन्स को यूज करेंगे सेंटेंसेस में, सो इसको यूज किया जाता है किसी पॉइंट को बताने, बोलने, लिखने के लिए। किसी भी टाइम का अगर हमें पॉइंट बताना, लिखना हो, यानी कि वो टाइम हमें पता है किस टाइम की बात कर रहे हैं, किस डे की बात कर रहे हैं, किस ईयर की बात कर रहे हैं, किस मंथ की बात कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट है, फिक्स्ड है, तो हम यूज करते हैं सीन्स का। यानी कि जब भी हम किसी कैलेंडर के ईयर की बात करेंगे, या मंथ की बात करेंगे, या डे की बात करेंगे, या पार्ट ऑफ डे की बात करेंगे, तो हम यूज करते हैं सीन्स को। जैसे कि जो भी कैलेंडर में ईयर होते हैं इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। जिस भी ईयर को आप सन की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि 1975 है, 1999 है, 2000 है, 2015 है, 2022 है, 2024 है, जिस भी ईयर को आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो उस ईयर से पहले सीन्स को यूज करें। अगर कोई एक्शन ऑन गोइंग है तो, अगर कोई एक्शन ऑन गोइंग है, पास्ट का एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, उस एक्शन को दिखाने, बोलने के लिए इन ईयर्स से पहले आप सीन्स को यूज करें। एंड नेक्स्ट इज, जिस भी मंथ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे उसके नाम से लिखेंगे। जैसे जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, सो इन मंथ से पहले अगेन हम सीन्स को यूज करेंगे। या फिर किसी वीक के पार्ट को हम लिखें, जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, यानी कि किसी भी डे के नेम को हम लिखें तो उससे पहले हम सीन्स को यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज, जब भी हम किसी डे के पार्ट को लिखें, जैसे कि मॉर्निंग है, डे के पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, इन डे के पार्ट्स को यूज करने के लिए, बोलने, लिखने के लिए हम इन डे के पार्ट से पहले सीन्स को यूज करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी कभी हम किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि कोई काम हमने कब स्टार्ट किया, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन जब स्टार्ट हुआ, उस स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, या उस एंडिंग पॉइंट की बात करें कि कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी कब एंड हुई, उन एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स को बताने, बोलने, लिखने के लिए हम उनसे पहले सीन्स को यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सीन्स का यूज़ करते हैं किसी पॉइंट को बताने, बोलने, लिखने के लिए, वेयर एज हम फॉर को यूज़ करते हैं किसी टाइम के पीरियड को बताने के लिए। अब वो टाइम फिक्स ना हो करके उसके हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे फॉर को। जैसे कि जिस भी ईयर को हम इस काउंटिंग में लिखें, 2 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से, 7 सालों से, 8 सालों से, 9 सालों से, 17 सालों से, यानी कि जिस भी ईयर से पहले हम ये काउंटिंग मेंशन कर देते हैं सो हम उस ईयर के लिए फॉर को यूज़ करते हैं। वैसे ही जिस मंथ से पहले हम काउंटिंग लिखेंगे, 2 महीनों से, 5 महीनों से, 10 महीनों से इत्यादि, उन मंथ से पहले भी हम फॉर को यूज़ करेंगे। या फिर किसी डे से पहले हम काउंटिंग लिखें, 2 दिनों से, 10 दिनों से, 15 दिनों से, 20 दिनों से, 15 दिनों से, तो हम उन डेज से पहले अगेन फॉर को यूज़ करेंगे। या फिर हम किसी मॉर्निंग की बात ना करके उस मॉर्निंग से पहले अगेन काउंटिंग लिखें, 2 सुबह से, 4 रातों से, 5 रातों से, उन टाइम से पहले हम अगेन फॉर को यूज़ करेंगे। या फिर हम किसी मंथ, ईयर, आर से पहले ये मैनी वर्ड यूज़ कर दें, सेवरल वर्ड यूज़ कर दें, फ्यू यूज़ कर दें, सम यूज़ कर दें। सो इन सब टाइम्स को बताने, बोलने, लिखने के लिए भी हम फॉर को यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंस और फॉर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हम सिंस को यूज़ करते हैं और कब हम फॉर को यूज़ करते हैं। अभी तक हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्रोच किया था। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को डील करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, देन आफ्टर हम WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकंड नंबर पे हैव या हैज पुट करेंगे, थर्ड नंबर पे नॉट ऐड कर देंगे, एंड देन हम बीन लगाएंगे, फिर वर्ब में ING पुट करेंगे, देन आफ्टर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दिस इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एन एग्जाम्पल इज, वह पिछले कुछ हफ्तों से मुझसे बात नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट ऐड करके। सो आई होप आपको इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को डील करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव या हैज़ को पुट करेंगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे,
थर्ड नंबर पे हम बीन को पुट करेंगे एंड फोर्थ नंबर पे हम वर्ब में आईएनजी ऐड करके पुट करेंगे एंड फिफ्थ नंबर पे हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज हाउ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं किसी भी ऐसे सेंटेंस को जो कि क्या से स्टार्ट हो। जो भी सेंटेंसेस आपके क्या से स्टार्ट हों जिसमें आप क्वेश्चंस पूछे किसी से और जिन क्वेश्चन से आपको आंसर मिले या तो यस के या तो नो के, उनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। एंड द एग्जाम्पल इज क्या वह सोमवार से आपके साथ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही बीन विथ यू सिंस मंडे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर को डील करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे अगेन हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, थर्ड नंबर पे अगेन हम नोट लगाएंगे, फिर फोर्थ नंबर पे बीन पुट करेंगे एंड फिफ्थ नंबर पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड सिक्स्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेवेंथ नंबर पे क्वेश्चन मार्क। दिस इज हाउ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। एंड द एग्जाम्पल इज क्या राधा और काजल फ्राइडे से स्कूल नहीं जा रही हैं। हैव राधा एंड काजल नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। अब हम WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे, किस तरह से WH वर्ड्स के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हम सेंटेंसेस बोल या लिख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि WH वर्ड्स जो होते हैं उनको WH फैमिली भी बोला जाता है, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। या तो आप WH वर्ड्स बोलें या तो आप WH कैटेगरीज बोलें, WH फैमिली इज़ एन इनकरेक्ट। सो आइए अब लर्न करते हैं क्या वो WH वर्ड्स होते हैं जिनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। WH वर्ड्स के थ्रू जब स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाएगा तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखते हैं। WH वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो या तो W से स्टार्ट हो या तो H से स्टार्ट हो, जैसे कि वाई हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया। ये सारे WH वर्ड्स हैं। इन सारों की स्टार्टिंग जो है या तो W से की गई है या तो H से की गई है। सो इन सब वर्ड्स को हम WH वर्ड्स कहते हैं, ना कि WH फैमिली। फैमिली टर्म एक इनकरेक्ट टर्म है, फैमिली को यूज़ ना करें, आप WH वर्ड्स बोलें, दैट इज़ द करेक्ट टर्म। इसके स्ट्रक्चर में हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट एंड फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं बीन एंड फिफ्थ में हम लिखते हैं वर्ब में आईएनजी ऐड करके एंड सिक्स्थ नंबर पे लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड सेवन्थ नंबर पे लिखे जाता है क्वेश्चन मार्क। दिस इज हाउ WH वर्ड्स से हम स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज अमेजोन छोड़ने के बाद से आप कहाँ काम कर रहे हैं। सो कहाँ को इंग्लिश में हम वेयर बोलते हैं। वेयर हैव यू बीन वर्किंग सिंस यू लेफ्ट अमेजोन। सो दिस इज हाउ हम WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस को भी फॉर्म कर सकते हैं। आइए अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह से नेगेटिव को फॉर्म करा जाएगा और किस तरह से सेंटेंसेस बोलिए लिख सकते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर को यूज़ करके। जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे अगेन हम लिखेंगे WH वर्ड्स, सेकेंड नंबर पे अगेन हम हैज़ ए पुट करेंगे एंड थर्ड नंबर पे हम सब्जेक्ट। अब इसमें फोर्थ नंबर पे हम नोट को ऐड कर देंगे एंड फिफ्थ नंबर पे हम बीन पुट करेंगे एंड सिक्स्थ नंबर पे हम वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे एंड सेवेंथ नंबर पे हम ऑब्जेक्ट एंड एट्थ नंबर पे क्वेश्चन मार्क। दिस इज द WH नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये एग्जाम्पल है, वह रविवार से राधा से बात क्यों नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें क्या इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा।